गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जा रहे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने इसे 480 रुपए में 20% के हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। अब देखिए दोस्तों, इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। उसने इसे 480 रुपए में 20% की हानि पर बेचा, यानी ये 480 रुपया जो है ये 20% हानि पर बेचा गया है। 480 रुपए में बेचने का मतलब है 20% हानि। 20% हानि का मतलब 80% पर बेच रहा है, तो 80 से भाग दे देंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी। और 1% की वैल्यू आ जाएगी तो जिसे हमें ज्ञात करना है उससे गुणा कर देते हैं। कहा है आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, तो देखिए आरंभ में वह 20% लाभ पर बेचना चाहता था, तो 20% लाभ का मतलब होता है 120%। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, है ना। एक एक शून्य कैंसिल हो जाएगा और 8 छक 48 हो जाएगा, और ये 12 छक 72 हो जाएगा, और 72 के पीछे जीरो लटक जाएगा तो हो जाएगा 720। ये आपका ऑप्शन ए सही हो रहा है। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू 3842, तो x प्लस 1 बाई एक्स का धनात्मक मान ज्ञात करें। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपसे अपनी परीक्षा में पूछा जा रहा है, आप निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन को तैयार करके रखिएगा। जब घात 4 वाले से घात यहाँ पर 1 माना जाएगा, 1 वाले पर जाना हो तो आपको क्या करना है। देखिए ये क्या है, ये जो घात 4 है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2। अब यहाँ पर इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर 2 कर देते हैं ना, यानी यहाँ पर 2 बार घात 2 लगी है ना, 2 बार क्या लगी है, घात लगी है। अतः इसको 2 बार जब घात लगी है तो इसका 2 बार हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। लेकिन जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो जिसका वर्गमूल निकालेंगे उसमें 2 जोड़ेंगे, है ना, तो इसमें 2 जोड़ करके हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। फिर जितना आएगा उसमें पुनः 2 जोड़ करके पुनः उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर घात 2 है इसीलिए 2 बार वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन 2 बार वर्गमूल निकालेंगे तो 2 2 जोड़ करके। तो ये हमारा कितना है, 38 42 है। 2 जोड़ लेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2 जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3844 हो जाएगा। 3800 कितना होगा, 44 होगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई पर कितना है, 4 है, तो 2 का वर्ग करने पर इकाई पर 4 होता है, और 8 का वर्ग करने पर इकाई पर 4 होता है। तो इकाई पर 2 रहेगा या फिर 8 रहेगा, है ना, 2 रहेगा या फिर 8 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो 38 है ना, 6 छक्का 36 होता है, 6 छक्का 36 होता है, तो दहाई पर 6 रहेगा। लेकिन 6 के साथ 2 रहेगा कि 8 रहेगा, इसका पता लगाने के लिए 6 में हम 6 में 6 से ज्यादा का गुणा करते हैं, यानी 6 में 6 से 1 ज्यादा 7 से गुणा करते हैं। 6 सत्ते 42, 42 से ये वाला कम है ना, तो कम वाले को पकड़ेंगे, यानी 62 इसका क्या होगा, आंसर होगा। जब आ गया 62 तो 2 बार हमको वर्गमूल निकालना है, फिर दोबारा हम 2 जोड़ेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे, है ना। 62 में 2 जोड़ दिया 64, और 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8। हमारा यही करेक्ट आंसर है। और इस मेथड को आपको सीख कर जाना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये कार्य और समय का क्वेश्चन है। आप तो जानते हैं कार्य समय से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो कार्य समय चैप्टर को आपको तैयार करके जाना है। और यहाँ अब जिस पेपर में ये क्वेश्चन आया था वहां पर आपका ये दिया था ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। तो ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, तो ए और बी दोनों को रख लेते हैं। ए क्या है, बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, यानी बी अगर 1 है तो ए कितना है, 3 है। ये इनकी क्या है, क्षमता है।
ये इनकी क्या है, क्षमता है। कार्यकुशल मतलब ये क्षमता है। अब कह रहा है ए किसी कार्य को करने में 20 से 24 दिन कम समय लेता है ना। तो बी कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। अब दोस्तों एक चीज आप जानते रहना है ना, क्षमता को अगर हम पलट दें तो समय बन जाता है। ये क्षमता का अनुपात है, अगर हम इसको पलट दें तो समय का अनुपात बदल हो जाएगा, है ना। तो इतना तो आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि क्षमता को पलट देने से समय का अनुपात हो जाता है। तो ये 1 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, यानी इसको 1 यूनिट का समय लग रहा है तो इसको 3 यूनिट का समय लग रहा है। लेकिन जो दिया है वो क्या दिया है, इसमें कहा है ए को किसी कार्य को करने में 20 से 24 दिन कम लगते हैं, बी को 24 दिन कम, सॉरी ए को 24 दिन कम लगते हैं, बी वाले से ए वाला 24 दिन कम लगता है। तो दोनों में 24 दिन का अंतर है, तो यूनिट में अंतर देखेंगे तो 2 यूनिट का अंतर है भाई। 1 और 2, 1 और 3 में कितने का अंतर, 2 का। 2 यूनिट के अंतर की वजह से 24 दिन का अंतर आता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 12 दिन हो जाएगी। 1 यूनिट माने 12 दिन, इसका मतलब ए को 1 यूनिट समय लगता है, इसका मतलब 12 दिन लगता है। और बी को 3 यूनिट समय लगता है। 1 यूनिट माने अगर 12 तो 3 यूनिट माने 12 3 या 36। जिसका पूछा है उसका बता दीजिए। कहा है बी कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है, तो बी अकेले कार्य को 36 दिन में कर सकता है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है ना, बहुत इजी है, केवल आप अच्छे से इसको ध्यान से देखिए। यदि ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3 और सी अनुपाते डी बराबर 5 ए अनुपाते 3 बी है तो 2c प्लस 5 डी का मान क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर हमको 2c अनुपाते 5 डी का मान ज्ञात करने के लिए सी और डी का मान ज्ञात होना चाहिए। तो ए के लिए कितना है 2 और बी के लिए कितना है 3 है। तो देखिए सी का मान ज्ञात करना है तो ए से गुणा करना पड़ेगा। ए का मान कितना है 2, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा। बी का मान क्या है, तो डी का मान ज्ञात करने के लिए बी 3 में बी से गुणा करना पड़ेगा। बी का मान कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 दूना 10, यानी सी का मान हो जाएगा 10, है ना। और 3 और ये 3, यानी 3 गुणे 3, 3 3 या 9, यानी डी का मान हो जाएगा 9। अब यहाँ पर 2c अनुपात 5d कहा है, तो 2c का मतलब क्या 10, 2c का मतलब क्या 10 अनुपात 5d, डी का मतलब क्या है 9, है ना 9। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये आप काट करके छोटा कर सकते हो। 5 इकन्नम 5, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2 दूना 4 अनुपात 9। कितना हो जाएगा 4 अनुपात 9, आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो बहुत हार्ड नहीं है ना, नॉर्मल ही है, लेकिन आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करके लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। यहाँ कहा है किसी धात्विक बेलनाकार पाइप का आयतन 3564 सेमी क्यूब है। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर है तो पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपका बेलन का क्वेश्चन है, और बेलन से क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आपको बेलन वाला टॉपिक तैयार करके जाना है। अब देखिए यहाँ पर जो कहा है किसी धात्विक बेलनाकार पाइप का आयतन 3564 सेमी क्यूब है ना। तो देखिए ये जो आपने तो देखा होगा विवाह शादी में खल होता है मसाला खूनने के लिए, है ना। तो उसकी जो बाहर की दीवार होती है मोटी होती है, उसकी कुछ मोटाई होती है। तो वही मोटाई कितना है 3 सेंटीमीटर है, वही मोटाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है, लेकिन बाहर तक नापा जाए तो कितना रहेगा 12 सेंटीमीटर, है ना। और वही आपका जो खल होता है, जैसे ये ऐसे ही तो कुछ होता है ना, ऐसे ही होता है, ऐसे ही, है ना। अब इसकी अपनी क्या है मोटाई है, मोटाई का मतलब ऐसे, ये मोटा है ऐसे, ऐसे मोटा है ना, ऐसे क्या है मोटा है। ये सब तुम्हारा क्या है भरा हुआ है, भरतू है। तो अब यही जो भरा हुआ है इसी का आयतन दिया है, इसी का आयतन दिया है। तो आपको क्या करना है, तो आपको
आपको मालूम है इसका ये एक खोखला गोलन हो ये एक खोखला बेलन हो जाता है और खोखले बेलन का आयतन निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो पाई कैपिटल आर यानी बड़ा वाला आर की घात 2 माइनस छोटा वाला आर की घात 2 है ना इंटू एच बराबर क्या होगा? आयतन। और आयतन दिया है कितना? 3564, तो रख सकते हैं 3564। बड़ा वाला आर क्या होगा? यहां से लेकर बाहर तक, है ना। तो पाई का मान तो आप जानते हैं 22/7 होगा। और यहाँ पर कहा है इसकी बाह्य त्रिज्या 12 है, तो बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर ही होती है। तो ये हो जाएगा बाह्य त्रिज्या यानी 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस स्मॉल आर कितना होगा? ये मोटाई हम छोड़ देंगे, यहां से लेकर यहां तक 12 है ना, तो मोटाई को छोड़ देंगे यानी 12 में से 3 सेंटीमीटर मोटाई है, तो 12 में से यही 3 सेंटीमीटर छोड़ देंगे तो अंदर की त्रिज्या हो जाएगी। और अंदर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 में से 3 निकाल दिया तो बचा 9। 9 का वर्ग कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर का वर्ग है। 9 का वर्ग कितना होगा? 81, है ना, इंटू एच बराबर कितना? यहाँ हमने लिखने में गलती कर दी है। कितना होगा? 3564, है ना। ये 3564, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, है ना। ये 11 दूना 22 और ये 11 तिया 33 हो जाएगा। और ये 11 दूना 22, 4 बचेगा, 11 चौक 44, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 16 और ये 2, 162 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 144 से 81 को निकाल देते हैं तो कितना बचेगा? 4 से 1 गया 3, देखो यहाँ पर बटे में 7 बचा है, 1/7 गुणे 4 से 1 चला जाएगा 3 और 14 से 8 चला जाएगा 6, है ना, गुणे एच बराबर 162 है। और ये 7 9 63 हो जाएगा और 9 उधर जाएगा भाग करेगा यानी 9 से डिवाइड कर देते हैं। 9 इकन्नम 9, 9 इकन्नम 9, 7 बचेगा, 9 अट्ठे 72। एच बराबर कितना हो रहा है? 18। एच बराबर कितना हो रहा है? 18 सेंटीमीटर हो रहा है। तो आपका इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और 8 सेंटीमीटर है। इसके अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज यानी चतुर्भुज से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सारे प्रकार के चतुर्भुज को तैयार कर लीजिएगा। मैंने पढ़ा रखा है, जा करके देख सकते हैं वीडियो। तो यहाँ पर बोला है एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और 8 सेंटीमीटर। तो जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? पहला वाला विकर्ण, है ना, गुणे दूसरा वाला विकर्ण बटे 2 बटे कितना? 2 बराबर क्षेत्रफल होता है, बराबर क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल दिया है 60, तो यहाँ पर होगा 60 बराबर पहला विकर्ण, एक विकर्ण दिया है 8 और दूसरा वाला विकर्ण मान लेते हैं x बटे 2 रहेगा। 2 से इसको क्रॉस करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से इसको क्रॉस करेंगे 4 एकम 4, 4 पच्चे 20। x माने कितना हो जाएगा? 15। x माने कितना होगा? 15 होगा। बी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, आप वीडियो पूरा देखिए, सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। मैंने पढ़ा रखा है, जाकर के आप सर्च करोगे, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अगला देखते हैं। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की चोरी करता है और उसे 30% के लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? दोस्तों कोई भी है व्यक्ति चोरी करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें उसका लाभ ही होता है, चोरी करने पर लाभ ही होता है। तो ये भी क्या है? लाभ है और ये भी लाभ है और दो क्रमिक लाभ हैं। जब 2 बार क्रम से आपको लाभ होता है तो ये देखिए लाभ है, इसका मतलब +20 है। ये भी लाभ है ही है ना, तो ये भी क्या रहेगा? +30 रहेगा। दोनों को हम मिलाएंगे तो प्लस गुणे प्लस हो जाएगा। और ये 30 और 20 और 30 का गुणा करेंगे तो 2 3 6, 600 हो जाएगा बटे कितना? 100। सॉल्व कर दीजिए। ये 30 और 20 50 और ये 6 56% हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ये देखिए हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कहा है निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है इसकी पहचान करना है तो मैंने बकायदा इस पर वीडियो बना रखा है, आप जाएंगे पूरी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। हालांकि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पूर्ण वर्ग संख्या वही हो सकती है जिनके अंतिम दो अंक, अंत के दो अंक, जैसे ये अंत के दो अंक है ना। पूर्ण वर्ग संख्या वही हो सकती है जिनके अंत के दो अंक वही होंगे जो 1 से लेकर के 24 तक की सभी संख्याओं का वर्ग करने पर होता है ना। यानी 1 से लेकर 24 तक का वर्ग करें तो अंत में जो अंक दोनों होते हैं वही दो अंक अगर लास्ट में मिलते हैं तो वहां पर पूर्ण वर्ग होने का चांस है। तो देखिए 1 से लेकर 24 तक आप वर्ग कर लो तो लास्ट में कभी, है ना, कभी 59 नहीं मिल सकता, कभी 43 नहीं मिल सकता, कभी 52 नहीं मिल सकता। जब भी मिलेगा तो इन सब में आपका 64 मिलेगा, है ना। 8 का वर्ग देखिए, 8 का वर्ग करने पर लास्ट में 64 मिलता है। 8 का वर्ग करने पर क्या होता है, 64 होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।